दोस्तों बड़ा अच्छा माहौल आपने दिया और इसी दरमियान जिन के लिए ये आंखें तरस रही थी, मुंतजर थी, एसपी साहब की एक ऐसी शख्सियत है जो आम आदमी से अलग है। पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। जब कोई आईएएस पीसीएस अधिकारी होता है तो यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाता है, लेकिन उनके अंदर एक शायर, एक कवि का दिल भी धड़कता है, तो इस तरह की महफिलों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। माहिरुल हमीदी का एक शेर याद आ रहा है, मिश्रा जी आप सुने कि हंसने में है सुकून न रोने में कल पड़े, हंसने में है सुकून न रोने में कल पड़े, मेरी तरह जियो तो कलेजा निकल पड़े। ऐसी जो जिम्मेदारी होती है किसी भी अधिकारी की, तो यकीनी तौर पर वो बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाता है। सेवाराम जी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, उनके क्लास फेलो भी हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। हम उनके लिए भी अपनी आंखें बिछाए थे गुलों की तरह से रास्ते में। और मुझे ये शेर याद आ रहे हैं एहतेशाम साहब कि दिल ने अपनी आस न तोड़ी फिर भी हम घबराए, तो दिल ने अपनी आस न तोड़ी फिर भी हम घबराए, तो आने वाले देर से आए लेकिन फिर भी आए। तो एक जोरदार ताली हमारे मिश्रा जी के लिए, हमारे सेवाराम जी के लिए। मैं चाहता हूं कि दो शब्द खिताब कर लें हमारे मिश्रा जी। उनके खिताब की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उन्हीं के खिताब से। दोस्तों मुशायरे का एकदम माहौल बन गया है। नाते पाक के दौर से हम बाहर आ गए। हमारे तमाम मेहमानों का इस्तकबाल हो गया। मिथिलेश गहमरी रास्ते में थे, उनका भी हो गया। अब किसी का मुझे इंतज़ार नहीं करना है। इस मुशायरे को वहाँ तक ले जाना है जिस तबीयत से और जिस तमन्ना से, जिस उम्मीद से हमारे इबरतुल्लाह साहब, अशरफुल्लाह साहब और बादशाह राही ने मुनाकिद किया है। आइए गज़ल के एक बेहतरीन लबो लहजे के शायर से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। और दोस्तों ये तो अच्छी तरह से आप जानते हैं, शाम साहब जैसी यहाँ शख्सियत बैठी है, रहमान साहब जैसी शख्सियत बैठी है, आसिफ खान साहब जैसे लोग हैं, ये समझते हैं कि शायरी कहाँ से पैदा हुई। हम शायरी के जब इतिहास में जाते हैं तो लगता है कि हम अमीर खुसरो से लेकर के बादशाह राही तक आ गए, गालिब मीर से लेकर हम इकबाल तक आ गए, हाली दाग से लेकर के हम अकील गाजी पुरी तक आ गए। वो हमारे अजदाद हैं, उन्होंने जो कुछ भी बख्शा है उसको हमने बचा के रखा। हम उनकी विरासत के मुहाफिज हैं। इन चार मिसरों के साथ आने वाले शायर का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि फूल के हुस्न को शबनम से निखारा जाए, फूल के हुस्न को शबनम से निखारा जाए, चांद को झील के पानी में उतारा जाए। फूल के हुस्न को शबनम से निखारा जाए, चांद को झील के पानी में उतारा जाए, मीरो गालिब की विरासत के मुहाफिज हम हैं, आओ इस बज़्म को गज़लों से संवारा जाए। हाशिम नवेद को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ कि अपनी बेहतरीन एक गज़ल वो सामाइन तक पहुँचा। एक ज़ोरदार ताली इस नौजवान बच्चे के लिए भी आनी चाहिए। ये मऊ से तशरीफ लाए, सारी कवरेज इसके हाथ में है। थोड़ा सा भी लापरवाही हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग की फ़ोटो वोटो निकल जाए। आसिफ भाई आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी दुआएं उसके तक पहुंचेगी, मिश्रा जी का आशीर्वाद उसके तक पहुंचेगा। यकीनी तौर पर बहुत मजबूत डाइस भी हमारा और बहुत मजबूत हमारे सुनने वाले भी। हाशिम नवेद माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए चार मिसर से अपनी बात को शुरू करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाते। जो लोग बेबसों की भलाई में लग गए, जो लोग बेबसों की भलाई में लग गए, यानी वो आखिरत की कमाई में लग गए। रोज़ा नमाज छोड़ के मिल्लत के नौजवान, रोज़ा नमाज छोड़ के मिल्लत के नौजवान, मिल्लत के नौजवान, दुनिया की आज सारी बुराई में लग गए, दुनिया की आज सारी बुराई में लग गए। जो लोग बेबसों की भलाई में लग गए। और चार मिसरे गजल पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा करें। जब फास बुराई का
सिलसिला नहीं रुकता जब फहस बुराई का, जब फहस बुराई का सिलसिला नहीं रुकता, सिलसिला नहीं रुकता, फिर अज़ाब आता है, ज़ल्ज़ला नहीं रुकता, फिर अज़ाब आता है, ज़ल्ज़ला नहीं रुकता, जब फहस बुराई का, सिलसिला नहीं रुकता, जब फहस बुराई का। और ये भी पता नहीं खास मिला जाता है। सोचने समझने का वक्त है, जरा सोचो, सोचने समझने का, सोचने समझने का वक्त है, जरा सोचो, वक्त है, जरा सोचो, क्यों भला मुसलमान पर सनहा नहीं रुकता, जब फहस बुराई का, सिलसिला नहीं रुकता, जब फहस बुराई का। और गजल के 2-3 सिर्फ। तमन्ना है जवां दिल में, अभी अरमान जिंदा है, तमन्ना है जवां दिल में, अभी अरमान जिंदा है, मैं जिस पे जान देता हूँ वो मेरी जान जिंदा है, मोहब्बत तुझसे मिलने से ये नफरत खाक रोकेगी, मोहब्बत तुझसे मिलने से ये नफरत खाक रोकेगी, मेरे सीने में चाहत का अभी तूफान जिंदा है, मेरे सीने में चाहत का अभी तूफान जिंदा है। और जल्दी जल्दी आखिरी से भी मनाया कर लें। हमारी जान की कीमत को समझो ए वतन वालों, हमारी जान की कीमत को समझो ए वतन वालों, हमारी जान की कीमत को समझो ए वतन वालों, हमारी जान की कीमत को समझो ए वतन वालों, अगर हम सलामत हैं तो हिंदुस्तान जिंदा है, अगर हम सलामत हैं तो हिंदुस्तान जिंदा है। अस्सलाम। दोस्तों, इस लड़के में एक तेवर है, एक जज्बा है, एक जोश है, बहुत आगे जाएगा। आपकी दुआ